खेत का सामान और खेत में ही दुकान। ये देखिए जो आपको एक खेत दिखाई दे रहा है, ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ खेती की जा रही है और इस खेत से जो भी प्रोडक्शन ली जाती है वो इस खेत के अंदर, ये देखिए मकान है, एक दुकान है, इस दुकान के अंदर ये सारा प्रोडक्ट रखा जाता है और यहाँ पर सेल होता है। और ये देखिए आपको जो भी खेत में फसल पैदा होती है वो सभी फसलें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और प्रोडक्ट, ये सारे फूड प्रोडक्ट देखिए, यहाँ पर एक बड़ा स्टोर दिखाई दे रहा है और बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर दाल से लेके दाल चावल, ये जितने प्रकार की दाल होती है, गुड़, और ये देखिए यहाँ पर जो भी शक्कर वगैरह होती है वो सभी प्रकार का यहाँ पर आपको फूड प्रोडक्ट मिलेंगे। देखिए यहाँ पर तो हमारे साथ हैं सर, जिसने ये यहाँ पर एक स्टोर खोला हुआ, अपने खेत में ही स्टोर खोला हुआ है। तो सर इसके बारे में बताइए, क्या क्या चीज आप सेल करते हो आप? जी नमस्कार। हम यहाँ पर अपने खेत में हम प्राकृतिक रूप से जो दालें वगैरह सामान तैयार करते हैं, गन्ना हो गया, दालें हो गई, तो तिलहन की चीजें होंगी जिनसे जैसे तेल वगैरह होते हैं, तो वो सब हम अपना यहाँ खुद अपना तैयार करके यहाँ पे सेल करते हैं। जैसे कि ये चना देसी चना हो गया, आमतौर पर बाजार में चना मिलता है वो हाइब्रिड होता है, तो हमारी कोशिश ये रहती है जितने भी हमारे दालें वगैरह हो, जो भी सब्जियां भी हैं, तो उन पे हमारा मेन फोकस रहता है कि देसी वो दालें हम यूज करते हैं। ये देसी चना हो गया, इसी से फिर हम चने की दाल और ये मिक्स दाल होगी, मसरी होगी, और इसमें जैसे गेहूं होती है अपने खेत की, उसी में देसी घी में भून के हम ये दलिया तैयार करते हैं। ये दलिया हो गया। और जैसे इसमें उड़द होगी, उड़द साबुत देसी, उसमें एक वैरायटी उड़द छिलके की आ जाती है और एक वैरायटी उसमें उड़द धुली जो बिना छिलके की होती है। आमतौर पे आपने बाजार में देखोगे ये दाल बिल्कुल व्हाइट बिल्कुल एकदम चमक वाली होती है, लेकिन क्योंकि वो पॉलिश्ड होती है मशीनरी, ये सारा हाथ का बनाया हुआ सामान है, बिल्कुल हाथ से सारे लेबर काम करती है। और ये देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको दाल ही दाल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और ये एक ऐसा किसान है जो कि अपने खेत में ही इसको पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्गेनिक तरीके से इसको तैयार किया जाता है, एक नेचुरल तरीके से तैयार किया जाता है, किसी भी प्रकार की कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो देखते हैं और क्या क्या चीज आइटम इसमें दी जाती है। और यहाँ पर ये सबसे बड़ी मेन चीज ये दिखाती है, देखें यहाँ पर इस किसान ने जो अवार्ड भी यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है हासिल किए हैं। एक बहुत ही अच्छी एक अपनी पहचान बनाई हुई है ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने की, और जो एक किसानों को एक जहर मुक्त खेती से इस तरीके से देखिए बचा रहे हैं। तो इसके अलावा और क्या क्या सर ये बताएंगे हमारे को सर जी? ये अपना खिचड़ी होगी चावल वाली, ये बाजरा खिचड़ी होगी, बाजरा खिचड़ी है जैसे, हाँ जी हाँ जी। ये इसके अलावा अपनी देखिए हल्दी होगी, हल्दी है, देखिए हल्दी आपको दिखाई दे रही है। जैसे आमतौर पर किसान क्या करते हैं, अपने खेत में फसल उगाई उसको मंडी में बेचा, तो मैं तो किसानों भाई से यही कहूंगा कि अपनी चीज को अपने दाम पे बेचे, उसके आगे प्रोडक्ट बनाए। जैसे गेहूं, अब ये हल्दी हम आमतौर पे क्या करते हैं 80-100 रुपए किलो उसको ऐसे ही बेचते हैं, लेकिन अगर हम इसका पाउडर बना के बेचे तो उसमें अच्छा दाम मिल जाता है, 400 से 500 रुपए किलो ऑर्गेनिक हल्दी हमारी आराम से बिक जाती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये सब, इसमें जैसे शक्कर होती है आमतौर पे आपने देखा होगा कि उसमें डलियां अलग होती है, तो हम उसमें झरना लगा के ये डली अलग से बना देते हैं और बारीक शक्कर उसमें अलग से, अलग अलग देखिए अलग अलग इसको फिल्टर करके जो मोटी शक्कर होती है इस तरीके से उसको झरने में पीसकर ये छानकर इस तरीके से देखिए मोटी शक्कर ऐसे हो जाती है। और ये देखिए 3 वैरायटी है, ये एक उसमें कांच के बार में भी रखी हुई है देखिए इस तरीके से। तो इसमें क्या फर्क होता है सर? जैसे कि ये यहाँ पर हमारे को मोटी शक्कर दिखाई दे रही है, ये बारीक, ये हम इसकी ना जैसे 6 लेवल पे ग्रेडिंग कर देते हैं। एक तो बिल्कुल बारीक होगी, फिर ये 2 नंबर होगी, ये 3 नंबर, फिर एक इससे इतना मोटा हो गया 4 नंबर, फिर इतना मोटा, फिर बड़ा 6 नंबर। तो इसका ऐसे ग्रेडिंग कर देते हैं, वो देखने में भी अच्छा लगता है और जैसे बच्चे भी इसको शौक से टॉफी की तरह खाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये देसी खांड होगी जो चीनी का अल्टरनेट होता है। आमतौर पे आपने देखा है चीनी से कितनी बीमारियां आती हैं, क्योंकि वो केमिकल वॉश होती है, वो तो वो हमारे शरीर में भी नुकसान पहुंचाती है, लेकिन उसको बेस्ट है कि आप देसी खांड का इस्तेमाल कीजिए, वो हमारी सेहत पे भी कोई नुकसान नहीं डालेगा। ये फिर शक्कर होगी जो बारीक आपको दिखाया था। और इसके अलावा देखिए और भी हम आपको आइटम ये गुड़ की एक और वो है, ये लिक्विड जैगरी है, लिक्विड फॉर्म में है गुड़, ये आपको दिख रहा होगा, ये लिक्विड में सर? हाँ जी, लिक्विड जैगरी है ये। इसकी तासीर ठंडी होती है, आप इसको गर्मियों में भी यूज कर सकते हो। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं सर? कैसे, जैसे आपने खाना खाया उसके बाद 1 चम्मच जैसे दवाई लेते हैं, ऐसे 1 चम्मच खा लिया, या फिर दूध में 1 चम्मच डाल के घुमा लिया,
उसको तो use कर ज्यादा सकते हैं। बेनिफिट कौन से का है, वैसा गुड़ का होता है या लिक्विड वाले का? अगर शरीर दोनों के का लिए? है, बस इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है, आप इसको गर्मियों में भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए और भी हम इसमें आपको आइटम ये दिखाते राब हैं। होती है, जैसे ये भी गर्मियों में खाए जाते हैं। हम्म। ये इसी का है, ये लिक्विड फॉर्म में होगी, हम्म। ये दानेदार होगी, हम्म। ये सॉलिड फॉर्म होती तो है देखिए इसके अलावा हम आपको और भी आइटम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे इसकी। रहा ये है गन्ने का सिरका हो गया। ये देखिए गन्ने का सिरका होता है, जो गन्ने का हाँ सिरका जी, भी इस तरीके से पैकिंग किया है। हाँ जी, इसकी जैसे कि सर आपने कांच के बोतल में रखा हुआ है, हाँ। तो इसकी सेल्फ लाइफ कितनी होती है सर? इसकी कोई मतलब, आप इसको 2 साल तक भी यूज कर सकते हो। 2 साल तक बिल्कुल ही हाँ, यूज कोई हो दिक्कत सकता नहीं है। होता। हम्म। जैसे आपको पेट में गैस वगैरह की प्रॉब्लम आती है, कभी पेट दर्द होता है, हम्म। तो इसका थोड़ा सा अपना गिलास में डाल के ऐसे पी लो, बिल्कुल तुरंत रिजल्ट दिखाएगी। और ये यहाँ पर देखिए ये भी ये सिरका है, ये प्लास्टिक वाली ये बोतल में। प्लास्टिक की बोतल में है। इसके हाँ। अलावा देखिए और भी हम आपको आइटम दिखाते हैं, बहुत ही जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद। आज ये- तक आपने जो अचार देखा होगा, तो अचार में केमिकल या क्या मिला के मतलब उसको हाँ जी, बिल्कुल ही गला दिया जाता हाँ। है। तो एक ऐसा अचार है। आमतौर पे जैसे अचार होते हैं वो प्रिजर्वेटिव डालते हैं, खराब नहीं होते, जी, लेकिन जी। हम अचार को नमी खत्म करके बनाते हैं। अब इसमें देखो आप, बिल्कुल भी तेल नहीं है, हम्म। लेकिन फिर भी ये अचार बिल्कुल तैयार है, हम्म। कोई इसमें कमी नहीं है, बिना तेल के भी अचार बिल्कुल। हम्म। जैसे खेत में हमारे नींबू है, हम्म। कोई चीज सरप्लस हो गई, नींबू हो गया, मिर्च हो गया, उसका अचार बना दिया, नींबू मिर्च अदरक का। तो सर ये इसकी सेल्फ लाइफ कितनी होती है अगर? अचार भी सालों साल खराब नहीं होते हमारे। ये किस किस चीज का मिक्स है, जैसे कि आपने ये बताया? अदरक लहसुन मिर्च का अचार हो गया। तो इसके अलावा देखिए और भी इसके आइटम अलावा दिखाते हैं हम जैसे आपको। ये ड्राई करेले का, अब खेत में जैसे करेला था, अगर ये 60 किलो करेले में से 6 किलो अचार बचा के हमने बनाया, सुखा के बिल्कुल नमी खत्म करके। 60 किलो करेले से? हाँ, 6 किलो करेला बचा था, बिल्कुल ड्राई है, कहीं आपको इसमें तेल नहीं दिखेगा। और उसको चाहे आप 1 साल 2 साल कितना टाइम भी रखिए, ये खराब नहीं होगा। खराब नहीं होएगा। हाँ। तो देखिए दोस्तों, ये भी एक बहुत ही अच्छे आइटम है, क्योंकि इसमें किसी भी केमिकल का या कोई भी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं होता। एक ऑर्गेनिक तरीके से अपने घर पर ही तैयार आम करते की हैं। चटनी, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है आम की चटनी, कैसे किस तरीके से। तो ये कैसे तैयार करते हैं सर इसको? ये अपने घर पर ही? हाँ, यही घर पे बनाते हैं इसको। खांड, जैसे कच्चा आम हो गया, उसको खांड में मिला के, तो प्रोसीजर है इसका। तो इसके अलावा देखिए और भी आइटम हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर भी देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है अचार है, अलग अलग प्रकार का अचार है। टींड का अचार हो गया, ये देखिए टींड का अचार आपको दिखाई दे रहा है। ये मिक्स सब्जी का अचार हो गया, जैसे सर्दियों में मिक्स सब्जी होती है, गाजर मटर मूली शलगम, सारा उसका मिक्स बना के ये रखते हैं। आम का हो गया, ये आम का अचार। किसी भी अचार में आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि तेल भरा हुआ है, बिल्कुल तेल और की बना। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये ऊपर दिखाई दे रहा है पीली सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई कोल्ड दे रहा है प्रेस पीली सरसों का तेल। कोल्ड प्रेस ये होता है जो। और ये देखिए बहुत ही प्योर जो पीली सरसों का अपनी आंखों के सामने निकाला जाता है, बिल्कुल इस तरीके का। देखिए तेल, इसकी प्योरिटी ही बहुत ही ज्यादा प्योरिटी होती है ये हमारे शरीर के लिए, क्योंकि ये कोल्ड प्रेस से निकाला हुआ तेल, इसके जो पोषक तत्व होते हैं वो सारे बरकरार रहते हैं। हाँ। इसमें किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं होती। और इसके अलावा देखिए और भी आपको आइटम, ये हमारे आपको यहाँ पे अपने खेत की केसर, ये देखिए आपने केसर देखे होगा। देखिए एक अपने खेत से उगाई हुई केसर है ये। तो कितने दिन में हो जाता है सर इसका? ये 6 महीने में हो जाते हैं, सितंबर अक्टूबर में लगती है और मार्च अप्रैल में इसकी। अपने खेत से तैयार करते हो जो ये? हाँ, अपने खेत में तैयार करी। तो और ये बिल्कुल देखिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है इसका। तो आपने जैसे कि कांच के बार में रखा हुआ है इसको, हाँ, तो कितने दिन तक रहेगा सही ऐसे? सालों साल कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल रखो 2 साल रखो, कोई इसमें। ये देखिए एयर टाइट करके रखो, कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखिए केसर होता है जो अपने ही खेत से तैयार किया है केसर, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। ये भी किसान ने एक अपने खेत में उगाकर इस प्रोडक्ट को भी सेल करते हैं। ये एक गुड़ है जी हमारा। आमतौर पे आपने देखा होगा, गुड़ जैसे चाय बनाते हैं, चाय फट जाती है, ये बिल्कुल बिना केमिकल के द्वारा बनाया गुड़ है। इसमें आपकी कोई भी चाय नहीं फटेगी, बिल्कुल बढ़िया। और ये कुछ देसी बीज है, आपने छोला खाया होगा, मोटे वाला डॉलर होता है जो पीला छोला बड़ा बनता है, ये देसी छोली है, बिल्कुल सालों साल पुरानी। और कुछ ये हमारे गेहूं के देसी बीज है। ये देखिए जो अपने खेत से तैयार किए हुए जो सीड्स होते हैं उस ये एक वैरायटी है गेहूं की, सालों साल पुरानी। और ये देखिए आगे और भी आपको आइटम दिखाते हैं। एक ये होगी बंसी गोल्ड के नाम से जानी जाती है। एक ये गोल गेहूं, ये आपने कभी नहीं देखी होगी। ये गोल गेहूं देखिए आपको जो दिखाई दे रहा है, नवरत्न 12 इसका नाम है। ये देसी चनी होगी बारीक। ये देखिए चना की अलग अलग हरा चना भी है अंदर ही मिक्स। ये हरा रंग आपको दिख रहा होगा। 2 वैरायटी। और ये क्या है सर? काली जीरी है ये देखिए काली जीरी होती है, काली जीरी इसके अंदर से आपको दाना। तो ये जितनी भी आइटम दिखाई दे रहे हैं सर, ये सभी अपने ही खेत में ये सब अपने खेत में यहाँ पे सीड्स तैयार किए हुए हैं। और ये यहाँ पर देखिए ये उसका आम का मुरब्बा अपने यही तैयार किया हुआ। और ये देसी मक्की होगी। इसमें हमारे पास 2 वैरायटी और है, एक काली मक्की की और एक सफेद। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी किसान अगर चाहता है कि मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखूं,
तो स्वस्थ रखने के लिए आपने एक ऑर्गेनिक खेती का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपके पास खेत नहीं है तो ऑर्गेनिक स्टोर को ढूंढना पड़ेगा, जो कि एक ऐसा किसान ढूंढना पड़ेगा जो कि अपने ही खेत से तैयार किया है, हर सामान अपने ही जगह पर सेल करता है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है, क्योंकि इसमें भी एक बहुत ही ज्यादा धोखाधड़ी आंवला चलती है। कैंडी। ये देखिए आंवला भी, देखिए आंवला आपको दिखाई दे रहा है, आंवला कैंडी अपने खेत में तैयार की हुई है ये भी। अगर सर कोई इस तरीके का कोई प्रोडक्ट लेना चाहता है आपसे, ये जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपने एक बहुत ही बड़ी ये शॉप बनाई हुई है, हाँ जी। ऑर्गेनिक स्टोर बनाया है। अगर कोई किसान आपसे जुड़ना चाहता है या सामान लेना चाहता है तो हाँ जी, अपना वो एड्रेस हमसे- और कॉन्टैक्ट नंबर बताइए सर। हाँ जी, मेरा गांव नसीरपुर, जिला करनाल, और 98 123 85 200 मेरा फोन नंबर है। आप इस फोन नंबर पे बात कर सकते। इस नंबर पर कॉल करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी देंगे हर चीज के बारे में। आप कॉल करके अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की, फूड प्रोडक्ट की आवश्यकता है तो कृपया फोन करके जरूर आए और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।